सो वेलकम वॉचर्स। आज हम क्लेयर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड ऑल्सो उस बेल आइकन को दबा करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम ओरिजिन स्टोरी को, यानी कि क्लेयर की ओरिजिन स्टोरी को। मगर उससे पहले हम बात करेंगे फाल्टिनियंस के बारे में, क्योंकि फाल्टिनियन यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्लेयर के साथ। तो सबसे पहले हम फाल्टिनियंस की ओरिजिन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फाल्टिनियंस के बारे में मैं बताऊँ तो फाल्टिनियंस बहुत ही मिलियन ईयर्स पहले इनकी क्रिएशन हुई थी, या फिर ये क्रिएट हुए थे, और ये एक प्योर एनर्जी बींग्स थे। तो ये सभी अपनी फाल्टिनियन रेस में जी रहे होते, मगर इनमें से दो ऐसे फाल्टिनियंस थे जिन्हें मटेरियल की भूख थी, यानी कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। और इनका नाम है डोरमामू और डोरमामू की बहन उमर। तो इन लोगों ने जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ऑब्जॉर्व करना या कंज्यूम करना शुरू किया, तो इनकी रेस वालों ने इन्हें बेदखल कर दिया, अपनी रेस से, अपने डिमेंशन से निकाल दिया। और ये लोग पहुंच गए डार्क डिमेंशन में, जहां का रूलर पहले डोरमामू नहीं हुआ करता था। वहां का पहले रूलर था ओलनार। तो अब यहाँ रहने के लिए उन्होंने अपने एनर्जी वाले फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ओलनार ने इन्हें इस तरह से देखा और इन्हें अपनी सोसाइटी में रहने की जगह दी, यानी कि डार्क डिमेंशन में रहने की जगह दी। मगर यहाँ पर डोरमामू का तो कुछ और ही प्लान था। वो चाहता था कि वो इस पूरे डार्क डिमेंशन का कंट्रोलर वो बने, यानी कि वो इस पूरे डार्क डिमेंशन का किंग बने। अब यहाँ पर ऐसा करने के लिए उसने क्रिएट किया माइंडलेस वंस को, यानी कि जिन माइंडलेस वंस को हम अभी एवेंजर असेंबल्स जैसी एनिमेटेड सीरीज़ में देखते हैं, वो डोरमामू ने तब क्रिएट करे थे, डोरमामू का मतलब इस डार्क डिमेंशन का किंग बनने के लिए। तो यहाँ पर ये माइंडलेस वन की आर्मी पूरे डार्क डिमेंशन पर टूट पड़ती है और यहाँ तक ओलनार को भी मार देती है, जिसके बाद ये लोग डार्क डिमेंशन के लोगों को बचाने का दिखावा करते हैं और यहाँ पर माइंडलेस वंस को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते डार्क डिमेंशन के लोगों के दिलों में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है और किंग की इमेज भी बनने लग जाती है, जैसा डोरमामू चाहता था। मगर यहाँ पर किंग का असली हकदार कोई और होता है, यानी कि किंग का बेटा प्रिंस ओरायन। मगर वो अभी इतना छोटा था कि वो अपनी गद्दी के हकदार होने का दावा नहीं कर सकता था, यानी वो इन लोगों से नहीं फाइट कर सकता था फिलहाल। और जैसा कि हम जानते हैं कि डोरमामू डार्क डिमेंशन का किंग है, तो हाँ, यहाँ पर वो डोरमामू डार्क डिमेंशन का किंग बन जाता है। और कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस ओरायन अब बड़ा हो चुका है और उमर और प्रिंस ओरायन के बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप होने लगता है, एक रिलेशन बिल्डअप होने लगता है, और साथ ही साथ इनकी यहाँ पर शादी भी हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर इनकी एक बच्ची होती है और उसी का नाम है क्लिया। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लिया की बर्थ स्टोरी के बारे में बताया, यानी कि उसका जन्म किस तरह से हुआ, उसके पेरेंट्स के बारे में बताया। तो मैंने बताया आपको कि उसके पेरेंट्स यानी कि उसकी मदर एक फाल्टिनियन बीइंग है, और साथ ही साथ उसके जो फादर होते हैं वो डार्क डिमेंशन के प्रिंस यानी कि ओरायन होते हैं, और साथ ही साथ उसके मामा को हम कैसे बोल सकते हैं, जो कि डार्क डिमेंशन का रूलर यानी कि डोरमामू होता है। तो अब यहाँ पर मैंने फाल्टिनियन बीइंग्स के बारे में आपको क्यों बताया, तो उसका जवाब ये है कि उमर एक फाल्टिनियन बीइंग थी, इसी के चलते जो क्लेया भी है वो भी एक फाल्टिनियन बीइंग्स की पावर होल्ड करती है। उसका मैटरनली जो रिश्ता है वो फाल्टिनियन रेस से है। तो अब बात कर लेते हैं क्लेया का डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में दिखना, अपीयर होना क्यों है। तो यहाँ पर पहले से हमें मालूम चल गया है इनकर्जन के बारे में, और यहाँ पर क्लिया कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, तुमने इनकर्जन को ट्रिगर कर दिया है और इसे रोकने के लिए तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। और वो जिस जगह ले जाना चाहती है, जिस जगह का वो पोर्टल खोलती है, वो पोर्टल सीधे खुलता है डार्क डिमेंशन यानी कि डोरमामू वाले डिमेंशन में। तो अब मैं बता दूं कि यहाँ पर डोरमामू का कनेक्शन क्या हो सकता है। मेरे अंदाजे से डोरमामू का यही कनेक्शन है कि डोरमामू हमेशा से फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में हमने देखा है कि वो यहाँ पर अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है, अर्थ को अपने मतलब डिमेंशन में लेना चाहता है, अपने डिमेंशन में ज्वाइन कराना चाहता है, मगर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर अब इनकर्जन उसने ट्रिगर कर दिया, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज से इनकर्जन ट्रिगर हो गया है, तो डोरमामू को एक रास्ता मिल गया है अर्थ रेल्म को अपने अंदर अपने डिमेंशन में कंज्यूम करने का। तो अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लेया का रिलेशन क्या होने वाला है। तो फिलहाल अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो कॉमिक्स में ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह हैं, मगर यहाँ पर मूवी में क्या होगा, तो मूवी में भी ऐसा ही होने वाला है, मगर कॉमिक्स से बिल्कुल हट कर होने वाला है, क्योंकि कॉमिक्स में तो काफ़ी अलग तरह से इन दोनों का मतलब कनेक्शन या रिलेशन हुआ था, और यहाँ पर कुछ अलग ही स्टोरी चलेगी, बिकॉज क्लिया यहाँ पर पहले ही सामने आ गई है और वहाँ पर कुछ अलग ढंग से हुआ है, ठीक है, कॉमिक्स में। एंड यहाँ पर मूवी में खुद कंफर्म कर दिया गया है कि क्रिस्टीन पार्मर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ का कोई कनेक्शन जो था वो अब नहीं रहने वाला है, और यहाँ पर क्लिया को हरी झंडी मिल गई है। और ये सिर्फ इस बात से ही नहीं साबित होता है कि क्रिस्टीन पार्मर की इस यूनिवर्स में 616 वाले यूनिवर्स में उसकी शादी हो गई है,
एक्चुअली अर्थ 838 में जब जाता है तो वहाँ पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर का जो रिलेशन था वो ख़त्म हो चुका था। एंड इनफैक्ट जब वो सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है तो वहाँ पर तो बहुत ही बड़ा खुलासा होता है कि ऐसे हज़ारों यूनिवर्सेस हैं जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पार्मर के साथ नहीं है, और इनफैक्ट वो सिनिस्टर स्ट्रेंज भी जो था वो भी क्रिस्टीन पार्मर के साथ नहीं था। तो यहाँ पर नहीं था का मतलब सिंपल है कि क्रिस्टीन पार्मर का जो कनेक्शन है अब वो हटने वाला है, और वो किस तरह से मूवी में दिखेगी तो वो तो फ़िलहाल मैं नहीं बता सकता। तो ये बात तो हमें आने वाली मूवीज़ में देख कर के पता चलेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ का कंफर्मेशन हो गया है कि क्लेया आगे चल कर के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ शादी करेगी, वो उसकी वाइफ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉमिक्स में भी ये चीज़ है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज़ और है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लेया को सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग भी देता है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसके सॉर्सरर सुप्रीम वाले वर्जन की, तो जब वो सॉर्सरर सुप्रीम बन जाती है तो वो बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज के बराबर वाली पावर होल्ड करती है। इनफैक्ट शायद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा भी सकती है, क्योंकि वो भाई कपल्स हैं, तो जो सीक्रेट्स हैं वो दोनों जानते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को हरा सकते हैं। मगर दिन पर दिन डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता चला जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पर ये ओरिजिनल स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लेया की पावर्स के बारे में। तो उसके पास नेचुरली फ्लाई करने की पावर है, क्योंकि बहुत बड़ी पावर तो नहीं है बट है इसके पास, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो वो खुद नहीं उड़ पाते, वो नेचुरली फ्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको क्लॉक ऑफ लेविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं उसकी दूसरी पावर के बारे में। तो यहाँ पर उसके पास मिस्टिक आर्ट्स की नॉलेज है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे खुद दी है। डार्क डिमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम है, वो शील्ड क्रिएट कर सकती है, शेप शिफ्टिंग कर सकती है, टेलीपोर्टेशन कर सकती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है, और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, और वो डार्क मैजिक के बारे में भी जानती है और कई सारे डार्क मैजिक के स्पेल्स को भी कास्ट कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर वो डार्क डिमेंशन से ही बिलोंग करती है, तो डार्क मैजिक उसके लिए आम चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ उसके फाल्टिनियंस पावर के बारे में, तो यहाँ पर फाल्टिनियन पावर वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती है, मगर जब वो अपने फुल पोटेंशियल पर होती है तो वो अपने फाल्टिनियन फॉर्म में आने लग जाती है, यानी कि प्योर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये थी इसकी पावर्स, ये थी ओरिजिनल स्टोरी, बर्थ स्टोरी, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उसका रिलेशन। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। मगर अगर ऐसी वीडियोज़ आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ और भी देखना है तो आपको एंड स्क्रीन पे और आई बटन पे दिखे होंगी वीडियोज़, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।